नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 जियोग्राफी का। अध्याय 7 है हमारा देश भारत। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है कि विशाल हिमालय को किस नामों से जाना जाता है, तो उत्तर होगा युवा वलित पर्वत। तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न है कि तापी नदी किस सागर में गिरती है, तो आंसर होगा अरब सागर। पांचवा प्रश्न है कि भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, किस अक्षांश रेखा है, तो वह कर्क रेखा अक्षांश रेखा है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि सही उत्तर लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से सही ऑप्शन को चूज करके लिखना है। तो दूसरा का पहला प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा शिवालिक। ऑप्शन क सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है, तो उत्तर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन क सही होगा। तीसरा प्रश्न है भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है, तो उत्तर होगा कन्याकुमारी। ऑप्शन ख सही होगा। चौथा प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है, तो 121 करोड़। ऑप्शन ख सही होगा। देखिए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तीसरा का पहला प्रश्न है कि भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर होगा कि भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर होगा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य और 9, ठीक है, यहाँ 9 होगा, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों के नाम हम बता सकते हैं कि 28 राज्य इस प्रकार से हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। और जबकि केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख, पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार से भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पांचवा प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग का क्या नाम है, तो उत्तर होगा पारसनाथ पहाड़ी, जो 1366 मीटर ऊंचा है। इसके बाद देखिए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। चौथा का पहला प्रश्न है कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों, तो उत्तर होगा लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स से बना है, जो मृत प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमाव से बनता है।
इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहा जाता है। चौथा का दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों का नाम लिखें। तो उत्तर होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है अंतर बताएं। पांचवा का पहला प्रश्न है हिमाद्री और हिमालय। हिमाद्री और हिमालय के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो एक तरफ हिमाद्री लिख दिए हैं और दूसरी तरफ है हिमालय। हिमाद्री का स्थान है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, जबकि हिमालय का स्थान है हिमालय की मध्य श्रेणी। हिमाद्री का उदाहरण होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। ठीक है, वही हिमालय का उदाहरण होगा धौलाधर, पीर पंजाल। हिमाद्री का विशेषता है बर्फ से ढकी चोटियाँ, जबकि हिमालय की विशेषता है ऊंचाई कम घाटियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बीच अंतर बताना है। तो एक साइड अंडमान द्वीप समूह और दूसरी तरफ लक्षद्वीप समूह लिख दिया हूँ। तो अंडमान द्वीप समूह की स्थिति है बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप समूह की स्थिति है अरब सागर में। अंडमान द्वीप समूह का स्रोत होगा ज्वालामुखी गतिविधियों से बना, जबकि लक्षद्वीप समूह का स्रोत है प्रवाल भित्तियों से बना। अंडमान द्वीप समूह कुल द्वीपों की संख्या 572 है, जबकि लक्षद्वीप समूह की कुल द्वीपों की संख्या 36 है। देखिए अब छठा प्रश्न है कारण बताने के लिए। छठा का पहला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल में बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा कि भारतीय मरुस्थल यानी थार में वर्षा बहुत कम होती है और मिट्टी रेतीली होने के कारण जल को रोक नहीं पाती, जिससे यहाँ वनस्पति कम पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है, इसका कारण बताना है। तो उत्तर होगा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण होता है, जिससे यह चौड़ा होता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में पहाड़ या समुद्र के निकट है, जिससे यह संकरा होता है। अब आइए सातवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जो प्रश्न है उसका उत्तर दीर्घ मैंने लंबा उत्तर लिखना है। तो सातवां का पहला प्रश्न होगा भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला होगा उपजाऊ भूमि, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाती हैं। दूसरा होगा जल संसाधन, इन मैदानों में नदियों की भरपूर उपलब्धता के कारण सिंचाई और पेयजल की सुविधा रहती है। तीसरा होगा कृषि एवं व्यापार, यहाँ प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं, जिससे लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। चौथा होगा परिवहन की सुविधा, मैदानी इलाकों में सड़कों, रेलवे और हवाई मार्ग का बेहतर विकास हुआ है। पांचवा होगा शहरों का विकास, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे बड़े नगर इस क्षेत्र में स्थित हैं, जो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। देखिए उसके आगे है दूसरा प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार तथा भारतीय मरुस्थल का वर्णन करें। इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका परिचय मैंने प्रायद्वीपीय पठार क्या है। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार का है, जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी विशेषता क्या होगा कि प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और बहुत पुराना स्थल रूप है। यह दो भागों में विभाजित है, दक्कन पठार और छोटा नागपुर पठार। प्रायद्वीपीय पठार यह विभिन्न खनिज संसाधनों का भंडार है। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ की प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी हैं। अब हम भारतीय मरुस्थल के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि भारतीय मरुस्थल, इसका परिचय होगा कि भारतीय मरुस्थल जिसे थार मरुस्थल भी कहते हैं,
राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है। इसकी विशेषता इस प्रकार से होगा कि पहला, यह क्षेत्र अत्यंत शुष्क और गर्म है। दूसरी विशेषता होगा कि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम। तीसरा है, यहाँ पाए जाने वाली वनस्पति बहुत कम होती हैं। चौथा होगा कि इस क्षेत्र में खारे जल की झीलें पाई जाती है, जैसे सांभर झील। पांचवा होगा कि यहाँ कई जनजातियाँ ऊँट पालन, हस्तकला और खानाबदोश जीवन शैली अपनाती हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रायद्वीपीय पठार खनिज संसाधनों और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि भारतीय मरुस्थल कठोर जलवायु के बावजूद अपने अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।